पढ़ाया है, जो ये आपने पढ़ा है, उसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि उनको चीज़ें समझ आई? जिनको समझ आई तो वो लिखो कि 100% में आपको कितनी चीज़ें समझ में आई है। किसी को 0% आई, किसी को 1 आई, किसी को 10 आई, किसी को 90 आई, किसी को 80% आई, किसी को 100% आई। तो जितनी भी टाइपें आज तक मैंने कराई हैं, आज हम टाइप स्टार्ट करेंगे 9, तो टाइप 8 माफ करिए, टाइप 8 तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए उसमें से आपका कितना परसेंट क्लियर है। सीट में आ रही है कुछ प्रॉब्लम कोमल, करेंगे उसका समाधान। मुझे तो सिर्फ आप बस ये बताओ, कितने भाई बहन ऐसे हैं मेरे जिनको 100% में कितनी परसेंट समझ में आ रही है? एक भाई कह रहा है आशुतोष सिंह 10,000% समझ आ रही, ढक्कन मजे ले रहा मेरे। बाकी 80 पर अच्छे से हो रहा है, 95%। टन 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 टारा, बढ़िया। लात किसी की दो टिकटें हैं, ठोल टेबल टिटलाओ। रिवीजन का तरीका बताओ सर, प्लीज बता रहा हूँ। देखो, सबसे पहले रिवीजन का बढ़िया तरीका क्या है कि जो काम रोज का होता है, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास सुबह ए टाइम पे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने इस क्लास को जैसे लाइव पढ़ा या रिकॉर्डेड पढ़ा, जब मर्जी पढ़िए, एक बार इसको पढ़ लिया साहब। फिर क्या करें सर? कुछ नहीं करना, फिर इस लाइव या रिकॉर्डेड क्लास को आराम से समझना है, सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप, एक एक क्वेश्चन आपने फाइनल ये से यही काम करना है कि जो ये 1.5 घंटे की क्लास थी जो आज आप पढ़ रहे हैं, ये कल 3x की स्पीड में खटाखट खटाखट बस सुन लो। कान में लीड लगाई, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे चल रहे हैं और सुनते जा रहे हैं, मेरी बातों को सुनते जा रहे हैं 3x की स्पीड पे। उससे क्या होगा कि जो जो पढ़ाना वो आपको बार बार रिसाइट हो जाएगा और आवाज सेट हो जाएगी। तो अगली क्लास में आप मदमस्त होके चीजें समझेंगे। तो आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे टाइप 9 की। टाइप 9 बहुत बेहतरीन है लेकिन बहुत सिंपल है। आइए। कह रहे द कोस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल। कहता है भैया 14 वस्तुओं नहीं 16 वस्तुओं का लागत मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो कहता है जी प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताइए। मेरे दोस्त सवाल में कह रहा है इफ द कोस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, 16 आर्टिकल का जितना कोस्ट प्राइस होगा वही मेरे प्यारे बच्चों 14 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सवाल कह रहा है कि भाई 16 का जो सीपी होगा वही 14 के एसपी के बराबर होगा। तो मैं मान लेता हूं कि यार एक आर्टिकल का सीपी इतना है और एक आर्टिकल का एसपी इतना है, तो 14 का एसपी इतना बना, 16 का सीपी इतना बना, ये बराबर हुए। दुई अठे 16, दुई सते 14। अब क्या करें सर? सीपी यहीं रख लेते हैं, एसपी बटे ले आते हैं, 7 यहीं रख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 8 बटे ले आते हैं। तो सीपी अगर 7 यूनिट होगा तो सेलिंग प्राइस होगा 8 यूनिट। बिल्कुल ठीक है। यानी अगर हमने कोई चीज 7 में खरीदी है तो 8 में बेची, तो बाबू मेरे लाभ कितना कमा लिए हो? 1 यूनिट। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है साहब? प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना है जी? 8 या 7? अगर 8 बोल रहा है तो झंडू कान पे चाटा लगा ले, 7 है तो 100 पे कितना? तो 1/7 होगा, 14 सही 2/7%। तो मेरे भाई मेरा जो प्रॉफिट होगा वो होगा 14:2/7%। 14:2/7% मेरे भाई प्रॉफिट होगा। कह रहा है एक आदमी ये देखता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। सीपी ऑफ 2750 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 आर्टिकल। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों 2750 आर्टिकल का जो सीपी होगा वो 2500 आर्टिकल के एसपी के बराबर होगा। देखो जी, 0 से 0 काटा, 25 से काटेंगे 10 आएगा, 25 ढाई 250, 25 11 275। यहाँ से सीपी
एसपी बटे ले आएंगे, रेशियो आया मेरे बच्चे 10/11, यानी सीपी 10 है तो सेलिंग प्राइस हुआ 11। तो मेरे बच्चे अगर हमने 10 की चीज़ खरीद के 11 में बेच दी तो हमने 1 का प्रॉफिट कमा लिया। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है साहब? प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो आंसर आएगा 10%, यानी मेरा रेट ऑफ प्रॉफिट जो आया वो मेरे बच्चे 10% आया। अब थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं 7 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 8 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल, 7 आर्टिकल का सीपी 8 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। अब एसपी यहीं रखते हैं, सीपी बटे ले आते हैं, 8 यहीं रखते हैं, 7 बटे ले आते हैं। तो सेलिंग प्राइस 8 है तो कॉस्ट प्राइस है 7। हाँ जी, यानी अगर हमने कोई चीज़ 7 में खरीदी तो 8 में बेची। ध्यान रखना सीपी 7 है तो बेचा 8 में, 1 का लाभ। तो प्रॉफिट परसेंट का सूत्र क्या होगा जी? 1/CP, सीपी 7 इंटू 100। तो 1 सही 14 सही मतलब 1/7 होता है, 14 सही 2/7%, यानी ऑप्शन सी 14.3%। देखिए यार, लाइन को यहां ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है 25 आइटम की कीमत एक्स आइटम बेचकर अर्जित की जाती है, की गई आय के बराबर है। हिंदी में पढ़िएगा तो हिंदी में ना, इंग्लिश में पढ़िएगा तो कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 25 आइटम्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम। देखिए पीछे जो पढ़ते थे उसका उल्टा लिखा हुआ है। कह रहा भैया 25 आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो एक्स आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। आप कहें ठीक है सर, तो यहां से सीपीएसपी का रेशियो निकाल दो, एसपी बटे लिख दो, तो वो आएगा x/25। बिल्कुल ठीक है। अब कहता है x का मान ज्ञात करिए, क्या होगा यदि इस लेन देन में प्राप्त हुआ लाभ 25% है। यार अगर इस पूरे लेन देन में प्रॉफिट 25% है तो 25% की फ्रैक्शन क्या हुई मेरे प्यारे बच्चों? 1/4। पूरे लेन देन में प्रॉफिट है 25%, 1/4, यानी सीपी 4 है तो 1 का लाभ, एसपी क्या हुआ? 5। सीपी 4 है तो एसपी क्या हुआ? 5। तो इसे 5 करेंगे, 5 5 25, 5 20, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों वो आएगी 20। इसका मतलब क्या हुआ? इस बात को ध्यान से देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि भैया अगर हम 25% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हम 25 आर्टिकल का कॉस्ट 20 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर रखेंगे, तब ऐसा संभव है। इस बात को रटो नहीं, आराम से सीक्वेंस वाइज सेट करो कि भाई 25 आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो सेम है एक्स आर्टिकल के सेलिंग के। उसको सेट करना सीखो। अगर आप सेट नहीं करना सीखो फिर तो बनेगी नहीं बात कभी भी। देखिए यार, यहां पे क्या किया कि कंडीशनर दे दिया आपको। कैसा? कह रहा जी 12 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। बात समझे? कह रहा जी 12 आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। पहली इतनी ही लाइन पढ़नी और इससे ज्यादा नहीं। शांति से काम कराऊंगा भाई। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। बहुत बढ़िया। कहता है जी 12 आर्टिकल का कॉस्ट 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 12 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। सेट है सर मामला। 3 3 9, 3 चौक 12। यहां से अगर मैं सीपीएसपी का रेशियो निकलवाऊं तो आप मुझे कहोगे जी आएगा 3/4, यानी कॉस्ट 3 है तो सेलिंग प्राइस 4।
अब मेरे बच्चे सवाल में क्या कह रहा है उस बात पे ध्यान देना। सवाल में कह रहा है व्हाइल द डिस्काउंट गिवन ऑन 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द प्रॉफिट अर्न ऑन 5 आर्टिकल। कह रहा है भैया 10 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट 5 आर्टिकल पे कमाए गए प्रॉफिट के बराबर है। मतलब जबकि 10 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। मतलब ये हुआ बेटे कि 10 आर्टिकल पे जितना आप डिस्काउंट दोगे, मान लो एक आर्टिकल पे डी का डिस्काउंट दोगे तो 10 पे इतना, ये बराबर है 5 आर्टिकल पे कमाए गए प्रॉफिट के। मतलब एक आर्टिकल पे पी का प्रॉफिट कमाए तो 5 पे इतना। कह रहा है जी ये बराबर है 5 एकम 5 5 दूनी 10। यहां से रेशियो लोगे तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट का जो रेशियो आया वो 1/2 है। मतलब अगर हर आर्टिकल पे डिस्काउंट 1 यूनिट है तो प्रॉफिट है 2 यूनिट। किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? अगर हर आर्टिकल पे मेरे भाई डिस्काउंट 1 है तो प्रॉफिट है 2, डिस्काउंट 1 है तो प्रॉफिट है 2, यानी 1 का डिस्काउंट हुआ है तो प्रॉफिट हुआ है 2 का, 1 का डिस्काउंट है तो प्रॉफिट है 2 का। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताना, पहले आप इतनी बात समझो। अब हमसे वो कह रहा है कि भाई फिर प्रॉफिट परसेंट भी बताओ, डिस्काउंट भी परसेंट बताओ और उनका डिफरेंस भी बताओ। तो भाई सावधानी से इस बात को सुनना समझना, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये आज तक किसी को नहीं बताया, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं। भाई यहां पे ध्यान दोगे तो यहां वो ये कह रहा है कि सीपी 3 है तो एसपी 4, यानी 3 में कोई चीज खरीदी तो 4 में बेची तो प्रॉफिट कितना हुआ 1। जबकि यहां कह रहा है कि प्रॉफिट 2 है तो डिस्काउंट 1। अब यहां प्रॉफिट 2 का है, यहां प्रॉफिट 1 का है, तो प्रॉफिट 2 का बनाया जा सकता है। आप कहें बिल्कुल ठीक है, कैसे बना दें? या चलो पहले मैं इसी से समझाता हूं। वो ये कह रहा है कि सीपी, एसपी और एमपी, तो सवाल ने कहा कि भाई 3 में खरीदा 4 में बेचा, यानी कोस्ट 3 है तो सेलिंग प्राइस है 4, तो प्रॉफिट कितना हुआ मेरे बच्चे 1 यूनिट का। प्रॉफिट हुआ 1 यूनिट का। 3 में खरीद के 4 में बेचा तो 1 का हो गया प्रॉफिट, बिल्कुल ठीक है। अब ये बताओ अगर प्रॉफिट 2 यूनिट का है तो डिस्काउंट कितने यूनिट का है 1 का। अगर प्रॉफिट 2 का है तो डिस्काउंट 1 का, यानी जितना प्रॉफिट होगा उसका आधा ही तो मेरे भाई डिस्काउंट होगा। जितना प्रॉफिट होगा उसका आधा ही तो डिस्काउंट होगा, बिल्कुल ठीक है। तो अगर प्रॉफिट 1 का है तो डिस्काउंट आधे का होगा, तो 1 का आधा कितना हुआ 0.5। फिर से समझाता हूं भाई, यहाँ यही तो कह रहे हैं, समझना वाली बात यही तो कह रहे हैं कि जितने का आप डिस्काउंट दोगे उससे डबल प्रॉफिट होगा, या जितना आपका प्रॉफिट होगा उससे डबल आपका डिस्काउंट, उसका आधा डिस्काउंट होगा। अगर प्रॉफिट 2 का है तो डिस्काउंट 1 का, प्रॉफिट 20 का तो डिस्काउंट 10 का, प्रॉफिट 200 का तो डिस्काउंट 100 का, अगर प्रॉफिट 20 का तो डिस्काउंट 10 का। तो प्रॉफिट अगर 1 का है तो डिस्काउंट आधा होगा 0.5। अब मुझे यह बात भी पता होनी चाहिए कि सर मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटा के ही तो सेलिंग प्राइस आता है। भाई मार्क प्राइस में से एमपी क्या है? बहुत बढ़िया भाई परबन शाह, ये तो शुरुआत में बता दी, तुम कह रहे हो आग लगा देंगे। घोड़ू कहां से आग लगा देगा जब तुझे एमपी नहीं पता? अब तक क्लास के बेसिक में बताया हुआ है मार्क प्राइस। तो भैया इसमें से ही 0.5 का डिस्काउंट घटाएंगे तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा। आप कहें बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस 4 है, डिस्काउंट 0.5 का है, तो मार्क प्राइस होगा 4.5। अब उसने दो चीजें पूछी। पहली चीज पूछी कि भैया प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो हम कहते हैं जी 1 का प्रॉफिट है किस पे? सीपी पे, तो 100 पे कितना, यानी 33 सही 1/3% या 33.33%। भाई रोज का काम रोज करके आया करो। अब लेते हैं डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट किस पे कैलकुलेट होता है मेरे बच्चे? डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट है 0.5 का, मार्क प्राइस है 4.5 का, गुना 100। तो 5 एकम 5, 5 नहीं 45, 1/9 क्या होगा? 11 सही 1/9%, और 11 से 1/9% को लिख सकते हैं 11.11%। अब मेरे प्यारे बच्चों इनका डिफरेंस निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो डिफरेंस निकालो, घटाएंगे तो 22.22%। तो ये आया मेरे बच्चे मेरे सवाल का सही उत्तर।
कि प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का जो डिफरेंस आएगा वो 22.22% है। अब मेरे बच्चे इसी सवाल को और सुंदर तरीके से अगर आपने करना है तो यहीं सेट करो, पॉइंटों मत जाओ। आप ये देखो आपका प्रॉफिट कितने का आ रहा है, 2 का, और यहाँ प्रॉफिट 1 का है, तो इसे डबल कर दो, 2 कर दो। 2 कैसे करें, इधर भी 2 से गुना, इधर भी 2 से। यानी चीज खरीदी 6 में तो बेची कितने में, 8 में। तो 6 में खरीद के 8 में बेची, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 2। तो डिस्काउंट नेचुरल है, अगर प्रॉफिट 2 का है तो डिस्काउंट 1 का होगा। तो मार्क प्राइस में से 1 घटा के 9 8 आया, तो ये कितना होगा, 9। अब भैया प्रॉफिट परसेंट निकाल दो, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 2/6 गुना 100, और डिस्काउंट परसेंट निकाल दो, वो आ जाएगा 1/9 गुना 100। तो यहां ये होगा कि वो डेसिमल में आप बच जाएंगे और कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर लेंगे। अब एक बार कमेंट करके बताइए कितने बच्चे समझ गए। देखिए मेरे भाई, सवाल है कह रहा, आओ मेरे बाप, सवाल में क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। सवाल में कह रहा है कि भाई 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यहां तक तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। सीपी ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। पहले इसी मामले को सेटल करते हैं कि भैया 12 आर्टिकल का सीपी 9 आर्टिकल के एसपी के बराबर है। 3 तिया 9, 3 चौक 12, सीपी अपॉन एसपी, ये रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों 3/4। यानी कोई चीज़ 3 में खरीदी है तो बेची कितने में, 4 में। हाँ जी। वाइल द डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल, जबकि कह रहा है जो 8 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट है इज इक्वल टू द प्रॉफिट ऑन 6 आर्टिकल, 6 आर्टिकल पे कमाए गए लाभ के बराबर है। 8 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट, छूट 6 आर्टिकल पर कमाए गए लाभ के बराबर है। अब आइए मेरे दोस्त, 8 आर्टिकल पे दिया गया डिस्काउंट 6 आर्टिकल पे कमाए गए प्रॉफिट के बराबर है, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट का रेशियो आया 3/4। बिल्कुल सेट है मामला। यानी डिस्काउंट 3 है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रॉफिट कितना है, 4। ये बात भी सही है। अब एक बात बताइए, यहाँ लिखेंगे भैया सीपी, यहाँ लिखेंगे एसपी, और यहाँ लिखेंगे एमपी। प्रॉफिट कितना है, सेट करते हैं प्रॉफिट को 4। यहाँ प्रॉफिट कितना है साहब, 1, क्योंकि यहाँ 3 में चीज खरीद के 4 में बेची, तो 1 का प्रॉफिट है। आप कहें बिल्कुल। और भैया यहाँ डिस्काउंट 3 का है तो प्रॉफिट 4 का, तो इसे 4 बना दो। कैसे बनाएंगे, 4 से गुना करके। यानी सीपी हुआ मेरे प्यारे बच्चों 12, हाँ जी, तो सेलिंग प्राइस हुआ 4 चौक 16, तो 12 में खरीद के 16 में बेचा, कितने का बट्टा दे दिया, डिस्काउंट 4। और अगर 4 का डिस्काउंट है तो 4 का प्रॉफिट है तो डिस्काउंट कितने का होगा मेरे बच्चे, 3 का। तो 16 में 3 का डिस्काउंट, मार्क प्राइस क्या हुआ, 19। अब भैया डिस्काउंट परसेंट पूछे तो 3 का डिस्काउंट 19 पे, तो 100 पे कितना। सोल्व कर दीजिए मेरे बच्चे, आंसर आ जाएगा। सोल्व कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आंसर आ गया। हाँ जी। अब 1/19 की कहानी हमको पता है क्या होती है। सर 1/19 होता है, परसेंटेज में याद करके पढ़ा होगा, 5 सही 5/19। 3 से करेंगे तो 3 5 15 सही 15/19। तो भैया 15.79% हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी। जी आप कमेंट नहीं पढ़ते हैं, पढ़ तो रहे हैं। ये मार्क प्राइस क्या होता है, पहली क्लास देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की, वहां बताए हैं। जी अनामिका जी कराएंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, आइए जी नेक्स्ट पे।
आइए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल, ए मैन लूसेज कोस्ट प्राइस ना सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। देखिए मेरे दोस्त, अभी तक जो सवाल थे उन सारे ही सवालों में एक खास बात क्या दे रखी होती थी। उन सारे ही सवालों में आपको ये दे रखा होता था कि इतने आर्टिकल का सीपी इतने आर्टिकल के एसपी के बराबर है। हाँ है ना। लेकिन अब क्या हो गया, अब यहां प्रॉफिट लॉस पे लिया है। कह रहा है क्या, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कहता है जी 72 आर्टिकल सेल करने पर एक आदमी को जो लॉस होता है वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना होता है। 72 आर्टिकल बेचने पर एक आदमी को जो लॉस होता है वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना होता है। हिंदी में डिफाइन करता, इंग्लिश में डिफाइन करता हूँ। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल, कह रहा है जी 72 आर्टिकल हम अपने घर से बेचने की इच्छा रख रहे हैं, और जब हम बेच रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है। किस चीज का? एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, कि 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना हमको लॉस हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमको करना एक ही काम है। आपको ये नोटिस करना है कि हमें लॉस किस चीज पे हो रहा है। तो हमें लॉस हो रहा है विक्रय मूल्य के बराबर। तो हमने मान लेना है, माना लेट सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मान लेना है 1 रुपी या 1 यूनिट। हमने मान लेना है कि भाई हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, यानी एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 यूनिट है। तो सवाल में कह रहा है कि भैया एक आदमी ने 72 आर्टिकल बेचे, तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 72 गुना 1, 72 रुपए। लेकिन कह रहा है जी 72 आर्टिकल बेचने पे उसको लॉस हुआ है। किस चीज के बराबर जी? 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना। उसे प्रॉफिट या लॉस किस पे हुआ हम उसको मान लेते हैं। उसको लॉस हुआ सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। तो मैंने मान लिया एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो भाई 72 आर्टिकल बेचे तो उनका सेलिंग प्राइस 72 होगा। अब उसे जो लॉस हुआ था, लॉस एज सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना लॉस हुआ था, तो 9 गुना एसपी, 9 रुपए आया। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे कहूं सीपी बताइए क्या होगा मेरे भाई? तो कॉस्ट प्राइस होता है क्या? अगर सेलिंग प्राइस और लॉस है तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, तो 72 में 9 जोड़ा 81, यानी 72 रुपए में बेच के 9 की हानि उठाई है, तो फिर 81 रुपए में चीज खरीदी होगी। अब कह रहा है सवाल में कि लॉस परसेंट बताइए। तो लॉस परसेंट क्या होगा? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, 1/9, यानी 11 सही 1/9%। अब इस तरीके के सवालों में नोट क्या करना है? नोट ये करना है आपने कि प्रॉफिट या लॉस जिस पर डिपेंड करे, जिस पर डिपेंड करे, प्रॉफिट या लॉस जिस पर डिपेंड करे, हो सकता है वो कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करे, हो सकता है वो सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करे। तो जिस पर डिपेंड करे उसे 1 रुपया मान ले या 1 यूनिट मान ले। जैसे अगले सवाल पे आते हैं। आइए बापू, क्या कह रहा है? कह रहा है 72 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के मैन अर्न ए प्रॉफिट, इस बार प्रॉफिट कमा रहा है, एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। कहता है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मेरे बच्चे, मैंने मान लेना है कि हर आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, यानी 1 रुपए पर आर्टिकल सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का। तो कितने आर्टिकल बेचे जी हमने? 72। तो भैया 72 आर्टिकल बेचा है, तो 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 72 गुना 1, 72 रुपये होगा। बिल्कुल ठीक है। और हमें क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसके बराबर हुआ है?
सब प्रॉफिट हुआ है 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस जितना। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपया माने हो तो 9 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 9 रुपये। तो 72 रुपये में हमने कोई चीज बेची और 9 रुपए का, मेरे प्यारे बच्चों, हमको क्या हुआ है? प्रॉफिट। तो 72 में बेच के 9 का प्रॉफिट हुआ, तो कोस्ट प्राइस क्या होगा? 72 में से 9 घटा दो, क्योंकि 72 में बेच के 9 का प्रॉफिट कमाया है, तो 72 में 9 घटाएंगे, यानी खरीदा कितने में होगा? 63। यानी मेरे प्यारे बच्चों, 72 रुपये में कोई चीज बेची है तो 9 का प्रॉफिट कमाया, तो खरीदा होगा 63 में। सवाल में पूछ रहा प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 9 का प्रॉफिट है किस पे जी? 63 पे। तो 100 पे कितना? 9 एकम 9, 9 सात 63, 1/7। और 1/7 होगा मेरे प्यारे बच्चों 14 सही 2/7। तो मेरा आंसर होगा 14:2/7%। देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल ए मैन अर्न ए प्रॉफिट एज द कोस्ट प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। इस बार कह रहा है कि जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो 9 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। मैंने नोट में ये चीज लिखवाई। आपको प्रॉफिट या लॉस किस चीज पे हो रहा है? मैटर वो कर रहा है, तो सीपी पे हो रहा है। तो लेट कर लीजिए, मान लीजिए कि एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपए, 1 रुपी पर आर्टिकल। अब भाई ये बताओ हमने आर्टिकल बेचे कितने? तो साहब हमने आर्टिकल बेचे 72। तो भाई कोई भी चीज आप तभी तो बेचोगे जब वो आपके पास होगी। तो यानी आपके पास 72 आर्टिकल होंगे, तो उन 72 आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी? तो सर अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट 1 रुपए है, तो जो 72 आर्टिकल बिके उनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? 72 गुना 1, 72 रुपए। बहुत सुंदर। अब आपको क्या हुआ जी? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। कितना हुआ है साहब प्रॉफिट? तो साहब हमको जो प्रॉफिट हुआ है वो 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस जितना। तो एक का एक, तो 9 आर्टिकल का कॉस्ट 9 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। 9 8 72, 1/8 होगा मेरे प्यारे बच्चों 12.5%। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा सही आंसर होगा 12.5%। देखिए जी, यहाँ पे भी सेम ही चीज है। कह रहा है कि एक आदमी को लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। किसका? 9 आर्टिकल का। किस चीज पे? 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस जितना लॉस हो रहा है। तो आंख बंद करके मान लीजिए एक आर्टिकल का कॉस्ट 1 रुपया है, यूनिट मान लीजिए, रुपए मान लीजिए। अब कह रहा है कि भैया लॉस हो रहा है कितना? 9 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस जितना। तो एक आर्टिकल का सीपी 1, तो 9 आर्टिकल का सीपी 9 रुपए, यानी ये लॉस हो रहा है। कॉस्ट क्या होगी जी? 72 आर्टिकल। जब बेच ही 72 रहे हो तो खरीदे भी 72 होंगे। तो 1 रुपए के हिसाब से 72 रुपए की आपने खरीद की होगी। लॉस परसेंट, तो साहब 9 का लॉस है 72 पे, तो 100 पे कितना? 1/8 यानी 12.5%। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिए यार, कह रहा है बाई सेलिंग दिस हैंस महेश सफर्ड ए लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 96 सेंट्स। लॉस हो रहा है किस पे? सेलिंग प्राइस पे। तो मान लेते हैं एक मुर्गी का सेलिंग प्राइस 1 रुपए। ठीक है जी। तो पहली चीज तो ये भैया कि लॉस जो हुआ है वो 96 मुर्गियों के सेलिंग प्राइस जितना हुआ है, यानी 96 का हुआ है। बिल्कुल। अब हमने माना है सेलिंग प्राइस, यानी एक आर्टिकल हमने 1 रुपए का बेचा है। तो हमने टोटल आर्टिकल कितने बेचे हैं भैया? 144 मुर्गियां बेची। तो 144 मुर्गियां कितने की बिकी होंगी? 144 की। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं कहूं तुम्हें कि भैया यहां से सीपी फाइंड आउट करो, तो आप कहेंगे सर सीपी फाइंड आउट करने का तरीका है एसपी प्लस लॉस, अगर लॉस हुआ है तो।
तो 144 तो है एसपी और लॉस है भैया 96 का। जोड़ोगे तो 6 4 10, नोट 4 15, नोट 4 13 और 1 14, 6 4 10, नोट 4 13 और 1 14, ठीक है जी, और 240। लॉस परसेंट क्या होगा जी? तो 96 का लॉस है 240 पे। शो पे कितना देखो जी, 24 चौक 96, 24 ढाई, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब 1/5 20 है तो 2/5 क्या हुआ? 40%। यानी उसे एक्चुअल में 40% का लॉस हुआ है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम क्यों इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करें? अगर यहीं पे कुछ चीजें कट जाती हैं तो काट लिया करो। जैसे 24 चौक 96 और 24 छीक है 144, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो आप ऐसे देखिए कि 3 रुपए में बेची है, 2 का लॉस है, तो फिर खरीदी कितने में होगी? 5 में। तो सीधा 2 का लॉस 5 पे तो 100 पे कितना? हमने रेशियो निकाल दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि यार 3 में बेच के 2 का लॉस कमा रखा है, तो सीपी ना एसपी प्लस लॉस करेंगे तो सीपी आ जाएगा यार। आंसर निकाल देंगे 40%। आप और समझदार हैं तो ये काम यहीं कर दिया करो, चीजों को और छोटा और आसान बना दिया करो।